प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। आज के सुबह आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। प्रभु के लोगों, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें मैंने एक चीज़ को देखा। एक आर्टिकल में उस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में एक पशु है, आप उसे जानते हैं, कंगारू और ईमू नाम का एक पक्षी होता है। आज भी आपके देश में, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ के म्यूज़ियम में भी वो पक्षी आपने देखा होगा। उस पक्षी का जो पैर है बहुत मजबूत होता है और आगे के पीछे की तरफ और आगे की तरफ वो बहुत ही मजबूती के साथ रहता है। तो कंगारू में ख़ास बात है कंगारू और ईमू में, इन दोनों जानवरों में, इन पशुओं में ख़ास बात यह है कि कंगारू और ईमू पीछे नहीं पलट सकते, यानी पीछे की तरफ बहुत कम चलते तो हैं पर बहुत कम। कंगारू का शरीर इस प्रकार से बना हुआ है कि उसके पेट में थैली होती है और उसमें जो अपने बच्चों को रख के वो दौड़ती है। मादा के विषय में कह रहा हूँ। तो इन्हें पीछे चलना या पीछे पलट कर वापस पीछे जाना या पीछे की तरफ चलते हुए यात्रा करना बहुत मुश्किल है, यह असंभव है, लगभग इनके लिए बहुत कठिन है। तो कंगारू इनका राष्ट्रीय पशु है, जहाँ तक अगर मैं कन्फर्म हूँ तो ये इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक संदेश देता है, ये बताता है कि उन्हें आगे ही चलना है। ईमू पक्षी बहुत ही मजबूत पाँव वाला होता है, परंतु इतना मजबूत पाँव वाला होकर भी वो पीछे नहीं चलता है, उसे पीछे चलने में बहुत मुश्किल होती है। आपको मालूम है, प्रभु के बेटे और बेटियों, परमेश्वर का वचन, प्रभु का पवित्र वचन हमें फिलिप्पी की पुस्तक उसका 12 अध्याय से 17 पद में अगर आप पढ़ें तो 13-14 में यहाँ इस प्रकार से पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें बीत गई है, उनको भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार है ना शैतान हमारे पीछे पड़ा है, लोग हमारे पीछे हैं, ये सारा संसार इसी चक्कर में है, आपके पीछे हैं। आप एक गलती कीजिए, वो आपको क्रूस पर चढ़ा देंगे, एक गलती कीजिए आपको दोषी ठहरा देंगे। लेकिन आपके पास, मेरे पास प्रभु के अनुग्रह से एक परमेश्वर है, एक यीशु है, जो आज भी क्रूस पर से इस विषय पर कहता है कि पिता इन्हें माफ़ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि हम पीछे की तरफ देखते रहेंगे, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया, अगर यही विचारधारा रहेगा तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा। आप निराशा से, हताशा से, चिड़चिड़ाहट और कड़वाहट से भरे रहेंगे। हो सकता है आपके अपनों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया हो सकता है आपके अपने ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, कार्य किया, आपके खिलाफ में शब्द कहे और आपका हृदय मानो टूट सा गया हो। तब भी परमेश्वर आपसे कहता है, उन बातों को भूलिए, उन्हें माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विशेष काम के लिए चुना है, एक विशेष बात के लिए चुना है। और उस विशेष काम में हमेशा शैतान बाधा डालेगा, आपको पहुंचने नहीं देगा, बहाना करेगा, आपको तसल्ली देगा, चलो इसे कल कर लेते हैं, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल प्रभु से बातें कर लेंगे, अगले रविवार को चर्च चले जाएंगे, अगली बार उपवास रख लेंगे। शैतान बहुत तरीक़ों से आपके मन को, आपकी भावनाओं को उस दौड़ से जिसमें आपको जीतने के लिए प्रभु ने बुलाया है, उस दौड़ से आपको वो अलग करने का प्रयास करेगा। पर आज की सुबह आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं पलटूंगा। ये कंगारू और ईमू, ये जो पक्षी है, ये पीछे नहीं चलते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको चलने में। परमेश्वर ने उसको बनाया ही वैसे है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र यीशु के लहू से खरीदा है, तो शैतान कैसे आपको छू पाएगा? शैतान के क्या भी साथ है कि आपके जीवन को वो नुकसान पहुंचाए? जबकि बाइबल कहती है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, उसके भक्तों के चारों ओर प्रभु का दूत छावनी किए होता है। अपने आप को कम मत जानिए, अपने आप को निर्बल दुर्बल मत जानिए, क्योंकि आपके साथ स्वयं जीवित परमेश्वर है। वो इस समय आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके तकलीफ़ों को वो जानता है। इब्राहिम जब जंगल में रोता है, जब उस बियाबान में रहकर आंसू बहाता है, इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा जानता है। परमेश्वर के लोगों, जब आप जंगल जैसे दिनों में, अपने आयु में जब आप रोते हैं, जब आप बिलखते हैं, शायद कोई ना जाने, आपका परमेश्वर आपको जानता है। इसलिए पीछे मत पलटिए, वापस मत जाइए, बहकिए मत, शैतान के बहकावे में मत आइए, लोगों को देख कर मत चलिए, परमेश्वर के जीवित वचन को आप देख कर चलें। आप किसी भी चर्च, किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, यदि आपके जीवन में उलझन है, अपने अगवे से, अपने पास्टर से मिलिए, उनके साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए,
उनसे कहिए कि प्रभु के दास मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य आपके भीतर में काम करेगा, क्योंकि आपको प्रभु ने विशेष काम के लिए चुना है। पौलुस के जीवन बहुत उतार चढ़ाव आए, उसने बहुत सारे बातों को बताया, उसके जाति भाई, उसके अपने लोग, उसके परिवार, उसके समाज, उसके कुटुंब के लोग, यहाँ तक कि उसके अपने लोगों ने उसे शांति से रहने नहीं दिया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसके दुर्बलता, उसके निर्बलता में अपने अनुग्रह के द्वारा उसे संभाले रखा है। वही परमेश्वर आपके भी जीवन पर अपने अनुग्रह को रखेगा, अपने आपके जीवन पर दया को प्रकट करेगा। इसलिए पुरानी बातों को भूलें, पुरानी असफलताओं को भूलें। आप कई बार गिरे बचपन में, क्या आपने चलना छोड़ दिया? आप कई बार फेल हुए होंगे अपने स्कूल की परीक्षाओं में, क्या आपने पढ़ना छोड़ दिया? तो मसीही जीवन तो ऐसा ही है कि आपको गिरना है, गिर कर उठना है, उठकर जीतना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको विजेता के रूप में चुना है, उसने जीत आपको करके दे दिया है, क्रूस पर वो जीत चुका है। अब आपकी बारी है, आपको जीतना है और शैतान को अपने पाँव के नीचे कुचल देना है, जैसे रोमियो 16:20 में लिखा है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों को, इन जवानों को, बुजुर्गों को, मैं प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को देखा है। प्रभु जी, आज के सुबह आप इन्हें आशीष दें, इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन को आशीष दें, इनके जीवन की हर एक सफलताएँ आपकी महिमा का कारण हो, और हर असफलता, हर एक गिरना, हर एक चोट का पहुँचना इनके जीवन के लिए आपके नाम से और भी महिमा का कारण होना पाए। क्योंकि जब आप हमें तोड़ते हैं, जब आप हमें कुचलते हैं, तो बड़ा स्वाद आता है प्रभु जी, एक महिमा प्रकट होती प्रभु जी, क्योंकि क्रूस पर आपका तोड़ा जाना महिमा का कारण हुआ है। प्रभु जी, हम में सारे के जन की सहायता करें ताकि हम पीछे की ओर ना देखें, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपने इसीलिए हमें चुना है। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं। जितने भाई और बहन हैं जिनके जीवन में हताश और निराशा है, वो यीशु के नाम से सामर्थ्य रूप से आशीषित होने पाए। हम उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक की सहायता करें, हर एक की सुधि दें, अनुग्रह प्रदान करें, आशीष दें। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष दें। और यदि आप इस चैनल में नहीं आए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शिमोन पतरस मिनिस्ट्रीज यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा, जरूर से सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कल ठीक सुबह हम फिर मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।